वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान के लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए बुरी खबर, नहीं मिलेगा आयुष इलाज के लिए इंश्योरेंस। राजस्थान सरकार ने अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और योग जैसी आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बीमा कवरेज से हटा दिया गया है। इस फैसले का असर प्रदेश के लाखों कर्मचारियों, पेंशनर्स और आम मरीजों पर पड़ेगा। अब इन चिकित्सा पद्धतियों का खर्च मरीजों को अपनी जेब से देना होगा। प्रदेश में 10,000 से ज्यादा आयुष चिकित्सक काम कर रहे हैं और 50 से ज्यादा अधिक अस्पतालों में आयुष सेवाएं उपलब्ध है। बीमा कवरेज हटने से इन सेवाओं का उपयोग कम हो सकता है, खासकर ग्रामीण और बुजुर्ग मरीज जो सस्ती और सुरक्षित आयुष चिकित्सा पर निर्भर है, अब इलाज के लिए ज्यादा खर्च उठाने को मजबूर होंगे। 25 लाख टर्नओवर वाले परिवार भी ले रहे हैं फ्री का राशन। 13,603 परिवार चिन्हित, लिस्ट बनाकर होगी वसूली। राजस्थान के डीडवाना और कुचामन जिले में केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त या कम कीमत पर राशन देने के लिए शुरू की गई थी, ताकि वे अपने परिवार का पेट पाल सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस योजना का फायदा बड़े बड़े बिजनेसमैन और लग्जरी जिंदगी जीने वाले लोग उठा रहे हैं, जिसमें जिला रसद विभाग ने ऐसे 13,603 परिवारों को चिन्हित किया है जो अपात्र होने के बावजूद सरकारी गेहूं और राशन ले रहे थे। वहीं अब इनमें वसूली की तैयारी है। सीपी राधाकृष्णन होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति, सुदर्शन रेड्डी को दी शिकस्त। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हरा दिया है। जानकारों के मुताबिक उन्हें कुल 452 वोट मिले, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को कुल 300 वोट ही मिल सके। इससे पहले मंगलवार को चुनाव संपन्न हुआ। इस दौरान 98% मतदान हुआ। राज्यसभा में राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने कहा कि एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को 452 फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले। उन्हें भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया है। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को फर्स्ट प्रेफरेंस के 300 वोट मिले। विद्यार्थियों को सुरक्षित भवनों में पढ़ाने की व्यवस्था का रोड मैप पेश करे सरकार, हाई कोर्ट बोला। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वह रोड मैप पेश कर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जल्द से जल्द उचित और उपयुक्त भवन मुहैया कराने की जानकारी दें। इसके साथ ही अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे अध्ययन के काम आ रही स्कूलों और पढ़ाई के लिए राज्य सरकार की ओर से की गई वैकल्पिक व्यवस्था का 15 सितंबर से 18 सितंबर के बीच रैंडम सर्वे करवाकर अदालत में इसकी रिपोर्ट पेश करें। प्राधिकरण सचिव इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज वाली स्कूलों का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान अदालत ने संबंधित कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से जिला शिक्षा अधिकारियों को उचित व्यवस्था करने को कहा है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में काम फिर शुरू, अगले साल टूर्नामेंट कराने का दावा। टोंक में बन रहे दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण कार्य एक बार फिर शुरू हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि स्टेडियम के पहले फेज का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अगले साल अप्रैल में यहाँ राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का दावा कर रहा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावल का कहना है कि स्टेडियम का निर्माण कार्य एक बार फिर से शुरू हो चुका है और सरकार पूरी तरीके से सहयोग कर रही है। अगले साल इसमें क्रिकेट मैच खेले जा सकेंगे। खंडेला में यूरेनियम खनन परियोजनाओं पर सवाल, 3,000 करोड़ का निवेश लाएगा रोजगार। सीकर जिले की खंडेला तहसील में यूरेनियम खनन से जुड़ी बड़ी परियोजना पर काम तेज हो चुका है। विधानसभा में मंगलवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने जानकारी दी है कि इस परियोजना के तहत कार्यकारी संस्था यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से लगभग 3,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इस परियोजना के माध्यम से 1623 नागरिकों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जिसमें लगभग 80% स्थानीय लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि खंडेला क्षेत्र के विकास को जनहित को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाया जाएगा। प्रदेश के 371 राजकीय कॉलेजों में मंत्रालयिक संवर्ग के 96% पद रिक्त। एक तरफ सरकारी कॉलेजों में विद्या संबल योजना के तहत लगे सहायक आचार्यों ने राज्य सरकार की नीति के खिलाफ मोर्चा खोला है। वहीं राजस्थान के 371 राजकीय कॉलेजों में मंत्रालयिक संवर्ग के करीब 96% पद रिक्त पड़े हुए हैं। प्रभावित होती कॉलेजों की प्रशासनिक कार्य प्रणाली के चलते मंत्रालयिक कर्मचारियों ने भी अब अपने स्वर ऊंचे करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। राजकीय कॉलेजों में छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन, प्रशासनिक कार्य और विद्यार्थियों की समस्याओं को निपटाने के लिए मंत्रालय कर्मचारियों के 1484 पद स्वीकृत किए गए थे, लेकिन इनमें से 1424 पद रिक्त पड़े हुए हैं।
खाटू श्याम जी मंदिर के पास दुकानों पर चला नगर पालिका का डंडा, पहले थमाया नोटिस। राजस्थान के सीकर जिले में बने विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर में हर साल लाखों भक्त बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण मंदिर के आसपास जाम और अव्यवस्था की समस्या रहती है। इसका मुख्य कारण है कि सड़कों और मंदिर परिसर के आसपास दुकानदारों द्वारा किया गया अतिक्रमण। वहीं अब इस समस्या से निपटने के लिए खाटू श्याम जी नगर पालिका ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके चलते मंगलवार को कार्रवाई की गई और दुकानों के सामानों को उठा लिया गया। जबरन धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले विधेयक पर बोले मदन दिलावर, जहां ज्यादा मुस्लिम वहां हिंदू की स्थिति खराब। राजस्थान विधानसभा में जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पारित कर दिया गया है। हालांकि इस बिल के बहस में काफी शोरगुल हुआ, जबकि विपक्ष के काफी नेता इस बहस के दौरान सदन में नहीं दिखाई दिए, जिससे सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी मुद्दा बनाया। लेकिन विपक्ष का गुस्सा धर्मांतरण प्रतिषेध विधेयक को लेकर नहीं था, बल्कि सदन में लगाए गए अतिरिक्त कैमरा को लेकर था, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष बिल पारित होने के दौरान सदन में मौजूद नहीं था। सत्ता पक्ष की बात करें तो राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 को मंत्री और नेताओं ने देश के हित के लिए बनाया है। टैरिफ असर कम करने की तैयारी, भारत ने फ्री ट्रेड वार्ता तेज की। भारत ने अमेरिका के 50% टैरिफ के असर को कम करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर बातचीत तेज कर दी है। इसी कड़ी में यूरोपियन यूनियन की टीम 8 सितंबर को दिल्ली पहुंची है और प्रगति की समीक्षा के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल 12 सितंबर को EU ट्रेड कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि अगले महीने तक कतर के साथ FTA घोषित हो सकता है। सरकार का मानना है कि इन समझौतों से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और टैरिफ का असर घटेगा। IIT जोधपुर ने विकसित किए जनरेटिव AI के अभिनव अनुप्रयोग, इन क्षेत्रों में होगा प्रयोग। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के शोधकर्ताओं ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अत्याधुनिक अनुप्रयोग विकसित कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह शोध परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, कानून प्रवर्तन और न्यूरोलॉजी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जटिल समस्याओं के व्यवहारिक समाधान प्रदान करता है। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर देवाशीष दास के नेतृत्व में यह परियोजना भारत को एक स्मार्ट, सुरक्षित और सतत भविष्य की ओर ले जाने के लिए तकनीक संचालित वास्तविक विश्व आधारित समाधानों के लिए विकास के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अनूपगढ़ में घग्गर नदी का प्रकोप, गांव कटे, फसलें बर्बाद, किसानों ने खुद संभाला मोर्चा। घग्गर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे सीमावर्ती इलाकों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। नदी के उफान के कारण कई गांव का संपर्क मुख्य क्षेत्रों से कट चुका है। 3 दिन पहले बांध टूटने से 1 BSM गांव के आसपास लगभग 700 बीघा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। स्थानीय किसानों का कहना है कि उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं और प्रशासन की ओर से कोई ठोस मदद नहीं मिल रही। किसान सूरजपाल सिंह ने बताया कि 3 दिन तक कोई भी अधिकारी उनकी स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचा। मजबूरी में किसानों ने एकजुट होकर JCB की व्यवस्था की और बांध को मजबूत करने का काम शुरू किया। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत और आजीविका दांव पर लगी हुई है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता उनकी परेशानी को और बढ़ा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा 2024, 14 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर प्रतियोगी परीक्षा 2024 के अंतर्गत 14 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन विषयों की परीक्षा का आयोजन 3 से 4 जुलाई 2025 तक किया गया था। इसकी उत्तर कुंजियां जारी कर दी गई हैं। इन पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति 10 से 12 सितंबर रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच फंसे जयपुर के 200 लोग, भारत सरकार ने लगाए गुहार। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों से हालात बिगड़ गए हैं। हिंसक प्रदर्शन ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। राजधानी काठमांडू में धुएं और आगजनी के बीच हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इस बीच नेपाल एयरपोर्ट पर जयपुर के 200 यात्री फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर के अजमेर रोड व सिरसी रोड के सिवार, फतेहपुरा सहित आसपास के गांवों से 28 अगस्त को 3 धाम की यात्रा पर गए 200 यात्रियों का जत्था नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ के मंदिर से दर्शन करके रविवार सुबह नेपाल एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। नेपाल में हो रहे हिंसक प्रदर्शन व कर्फ्यू से आमजन, यातायात, हवाई सेवाएं सभी प्रभावित है। राजस्थान में सरकार चलाएगी शहर चलो अभियान, 150 यूनिट फ्री बिजली और इन योजनाओं को उठा सकेंगे लाभ।
राजस्थान में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित होने वाला शहर चलो अभियान की तैयारियों को लेकर मंगलवार को स्वायत्त शासन विभाग के सभागार में प्रमुख शासन सचिव देबाशीष पृष्टि और शासन सचिव रवि जैन ने समीक्षा बैठक ली। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने सभी नगरीय विकास न्यास के सचिव को निर्देशित किया है और कहा है कि शहर चलो अभियान के सफल संचालन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कैंप से पूर्व रोड, सीवरेज प्रणाली, लो लोइंग एरिया आदि का सघन निरीक्षण कर जल भराव वाली जगहों पर मड पंप के सहारे जल निकासी की जाए। साथ ही कैंप के अंतर्गत किए जाने वाले मरम्मत और निर्माण कार्यों की तैयारी तत्काल शुरू की जाए। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।